भगवान श्री राम ने बताया, स्त्रियों के लिए 4 काम पति से पहले नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी काम की जानकारी लेकर आया हूँ। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में नारी सुखी है, जहाँ उसकी पूजा होती है, वहाँ पर समस्त देवी देवताएं निवास करते हैं। वो घर सदैव सुख समृद्धि से संपन्न रहता है। और जिस घर में नारी दुखी रहती है, उसका अपमान होता है, वहाँ दुख, रोग और शोक, दरिद्रता पांव पसार लेते हैं। हमारे भारत देश में आदिकाल से ही नारी जाति की पूजा होती चली आई है, क्योंकि नारी सुख समृद्धि बढ़ाने वाली होती है। यदि वही नारी अपने नियम और अपने आदर्शों का पालन नहीं करती है, तो वहाँ पर दुख और कलेश भी उत्पन्न होने लगते हैं। बंधुओं, आज मैं आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताऊंगा जिन्हें एक गृहिणी के लिए पति से पहले नहीं करना चाहिए। मित्रों, आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री राम जी ने स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है। हमारे घर की जो स्त्रियां होती हैं, यदि वह शिक्षा के लिए ग्रहण कर ले, तो वह सदैव पुरुषों की प्रिय बनी रहेंगी और घर में किसी भी तरीके का गरीबी और लाचारी नहीं आएगी। तो बंधुओं, आपसे निवेदन है, आज के इस वीडियो के लिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और अपने घर की समस्त नारी शक्तियों को इसे सुनवाना। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके पुत्र लव और कुश का विवाह भी हो चुका था। उस समय सीता मैया अयोध्या के महलों में रानी बनकर रह रही थी। कुछ लोगों के मन में ये शंका अवश्य चलती होगी कि सीता जी महारानी बन के अयोध्या के महलों में कब रही थी। वे तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से लौटने के बाद ही पृथ्वी में समा गई थी। उस समय तो लव कुश का विवाह भी नहीं हुआ था। वे उस समय किशोर थे। तो बंधुओं, इस बात को लेकर शंका न करें। भगवान श्री राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ था, बल्कि हर काल में श्री राम का अवतार होता है। ये कथा अन्य कल्प की है, जिसमें सीता मैया पृथ्वी में समाती हैं और प्रभु राम उन्हें पृथ्वी से वापस मांग लेते हैं। इस कल्प में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों का अयोध्या में राज किया था। जब प्रभु रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का विवाह हो चुका था, तो एक दिन उनके समध्यानों से कुछ भेंट आई थी। सुंदर सुंदर फलों से और फूलों से सजी हुई टोकरियां थीं। भगवान श्री राम ने टोकरियों में से कुछ टोकरी माता सीता के पास महलों में भेज दिया। कुछ टोकरी बची थी, तो वो अपने भाई बंधुओं में बांट दी। मित्रों, हुआ यूं, जो सीता मैया के पास टोकरी गई हुई थी, उनमें से एक टोकरी के लिए सीता माता खोलकर देखने लगी। उन्होंने देखा कि टोकरी में सुंदर सुंदर कमल पुष्प रखे हुए थे। माता सीता जी ने उसमें से कमल का पुष्प उठाया और उसे सूंघने लगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तक इन फूलों की सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है, तो मैं कैसे ले लूं। और ना उन्होंने उस फूल के लिए श्री राम जी के लिए अर्पण किया, उससे पहले ही सूंघने लगे। इससे आप या तो सीता मैया की भूल समझ सकते हैं, या फिर जगत को शिक्षा देने के लिए उनकी एक नई लीला हो सकती है। प्रिय मित्रों, ईश्वर से कभी भी भूल नहीं बनते। यदि वह कोई भूल दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब भी मानव जाति के लिए सचेत करना होता है। जैसे सीता मैया ने पंचवटी में रावण के मांगने पर भिक्षा लेकर आई, उन्होंने नारी जाति के लिए यह शिक्षा दी कि यदि कोई साधु संत भूखा प्यासा दीन दुखे यदि द्वार पर आए, तो उसे कभी भी निराश मत लौटाओ। और साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार करके ये भी बताया कि किसी साधुधारी पर विश्वास करके अपना सुरक्षा कवच तोड़कर घर से मत निकलना, क्योंकि साधु के भेष में भी कोई शैतान हो सकता है। वे स्वयं ही जगदम्बा थीं। वे ये जानती थीं कि साधु नहीं, ये कोई छलिया है। फिर भी जगत के नारियों के लिए शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीला रची। प्रिय मित्रों, जब सीता मैया
अपने महल में बैठी कमल को सूंघ रही थी। उस समय अंतर्यामी भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने बार बार इस बात पर विचार किया कि जनक नंदिनी सीता मैया इस कार्य से भला संसार के नारियों के लिए क्या संदेश जाएगा। मेरे सूंघे बिना ही कमल पुष्प को सूंघ लिया। एक शीलवती पतिव्रता स्त्री में ये गुण नहीं होना चाहिए। कोई स्वादिष्ट पकवान या फिर कोई सुंदर पदार्थ यदि पति से पहले खाना ही है तो पहले पति के लिए अर्पण करके या फिर उससे आज्ञा लेकर के ग्रहण कर सकती हैं। इससे पति के अनादर का दोष नहीं लगेगा। एक स्त्री के लिए पृथ्वी की तरह सहनशील और संतोषी होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने का काम नारी का ही होता है। इसलिए नारी महान है जो सबके भोजन पानी का चिंता रखती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री नहीं होती वहाँ के लोगों को पेट भर के लोगों को सुख भी प्राप्त नहीं होता, पेट भर के लोगों को भोजन भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं नारी के बिना घर घर नहीं होता। एक नारी ही घर को सजाती है, इसलिए उसे जो है गृहिणी कहा जाता है। आप अपने घर कितना भी सुंदर क्यों ना बना लो, संगमरमर के पत्थरों से भी क्यों ना सजा लो, मड़ियों से उसे चमका दो, पर जब तक उस घर में एक स्त्री नहीं होगी तब तक वो घर रोशन नहीं होगा, उसकी कोई भी शोभा नहीं होगी। प्रभु राम ने सोचा कि इस समय अगर मैं चुप रह गया तो देवी सीता जी के दिखाए गए इस मार्ग पर चलकर संसार की समस्त नारियां ऐसे ही करने लगेंगे। ये सोच कर के वो सीता मैया के पास गए। उन्होंने सीता माता से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हर रोज की तरह 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 की बातें करके उनको प्रसन्न करने लगे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर प्रभु श्री राम पुरुषों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। आपके घर की स्त्री से अगर कोई भूल हो भी जाए तो पुरुषों को चाहिए कि वो एकदम से उस पर झल्लाने न लगें, बल्कि उसको इस तरीके से समझाएं, उसे अपनी गलती भी समझ आ जाए और उसे और अपना अपमान भी जो है महसूस ना हो और कोई अपशब्द का भी प्रयोग ना हो। मित्रों, ये अपशब्द ही घर में जो है फूट डालता है, एक दूसरे के लिए अलग भी कर देते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अक्सर लोग यही भूल करते हैं, जब भी घर के स्त्री से कोई काम बिगड़ जाए तो एकदम वो क्रोध में जो है आग बबूला हो जाते हैं और शब्दों की झड़ी लगा देते हैं। यार दोस्तों के सामने उसे मारने पीटने भी लगते हैं। जो काम बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया। अब आपके गाली देने से, नाराज होने से, अपशब्द बोलने से वो ठीक नहीं हो जाता, बल्कि आपके जो है रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए उचित यही है कि आप गलती करने वालों को इस तरीके से समझाएं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी भूल का जो है एहसास भी हो जाए। जैसे कि प्रभु राम ने सीता मैया के लिए समझाया था। राम जी ने सीता माता के लिए कैसे समझाया था, आइए आगे समझते हैं। जब प्रभु श्री राम सीता माता के पास जाकर के बैठ गए, उनसे जो है हंसी की बातें करने लगे। सीता मैया ने भी जो है भेंट में आई गई टोकरियों को जो है प्रभु राम जी के सामने रख दिया। प्रभु राम ने उनमें से कुछ फल निकाले और स्वयं ही खाने लगे और देवी सीता जी के लिए भी दे दिए। भगवान श्री राम ने उस बात की चर्चा नहीं की कि तुमने हमारे सूंघने से पहले ही फूल क्यों सूंघ लिए। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए एक दिन बीत गया। एक दिन सीता मैया ने जो है एकादश का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वो तुलसी के बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा की और उसकी परिक्रमा की। एकादश व्रत रखने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट सी थी। इस कारण से उनके साड़ी में पल्ले में फंसकर तुलसी का एक पत्ता टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा था। वह द्वादशी के दिन उस तुलसी पत्री के लिए टूटा हुआ देख करके सीता मैया ने सोचा, ओहो, मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर डाला। ये सोचकर सीता मैया कुछ भयभीत सी हो गईं और उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम कर कर उसी बगीचे में फेंक दिया और चुपचाप ही अपने महल में लौट आए। मित्रों, संयोग से उसी दिन नारद मुनि भी भगवान श्री राम के महल में पधारे हुए थे। प्रभु श्री राम ने नारद मुनि जी का खूब जो है सत्कार किया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। तब राम जी ने सीता मैया से जो है भोजन परोसने के लिए कहा। तब माता सीता ने 2 थाली में भोजन परोस दिया।
एक थाली लाकर जो है प्रभु राम के आकर रख दिए और दूसरी थाली नारद मुनि के आगे रखने के लिए चल दिए। उसी समय पर नारद मुनि कहने लगे, हे माता, मुझे आप क्षमा करना, आज मैं तुम्हारा परोसा हुआ अन्न जो है नहीं खा सकता, क्योंकि आज आपने एक बड़ा ही भारी पाप कर दिया है। आज द्वादशी है और द्वादशी के दिन तुमने तुलसी का पत्र तोड़ दिया है। कहते हैं द्वादशी संक्रांति को, चतुर्दशी को, शुक्र और मंगल के दिन, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद, घर में संतान का जन्म होने पर, किसी का देहांत होने पर जो लोग भी जो है तुलसी का पत्री तोड़ते हैं वो मानो तुलसी पत्र ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हारे हाथ का परोसा हुआ अन्न या भोजन नहीं खा सकता। मित्रों, भगवान श्री राम के लिए तो सब पता ही था, क्योंकि ये लीला जो है उन्होंने ही रची थी। उनकी इच्छा से ही देव श्री नारद ये सब कर रहे थे। ये सब जानकर भी प्रभु राम नारद मुनि से पूछने लगे, हे देव ऋषि, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम इसका उपाय जानते हो तो देवी सीता को बताकर इन्हें जो है इस अपराध से जो है मुक्त कर दो। मित्रों, नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए पत्र को अपने पतिव्रत धाम से उस तुलसी के पौधे पर बड़ा ही जोड़ दें तो वो जो है उस पाप से मुक्त हो सकती हैं। तब सीता मैया कहने लगी, हे देव ऋषि, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने पतिव्रत धर्म के बदल से उसे मैं अभी ही जोड़े देती हूँ। मित्रों, इतना कहकर सीता मैया पुनः उस तुलसी के बगीचे में गईं और टूटे हुए तुलसी के पौधे को जो है प्रणाम करते हुए भक्ति पूर्वक उससे कहने लगी, हे तुलसी, यदि मुझ में पतिव्रता का बल हो तो ये टूटा हुआ तुम्हारा पत्र फिर तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। मित्रों, ऐसा कहकर जब सीता मैया ने सामने देखा तो वो तुलसी का पत्र जुड़ा ही नहीं था। वे बड़े ही दुखी हो गए। तब नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बड़े ही दुखी हैं, तो वे उनके पास में गए, उन्हें एकांत में ले गए। उन्हें एकांत में ले जाकर समझाने लगे कि हे माते, इस तुलसी पत्र को न जोड़ने का कारण है कि आपने प्रभु राम से पहले कमल पुष्प की जो है सुगंध ली है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए चाहिए कि यदि उनके पति ने हर्षपूर्वक सुगंध ना लिया हो तो स्वयं भी किसी पुष्प आदि की सुगंध ना लें। अब तुम एक काम करो, तुम तुलसी पत्र से ये कहो कि हे तुलसी पत्र, यदि उस कमल पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त यदि मैंने अपने पति का कभी भी निरादर ना किया हो तो तुम अपने टूटे हुए स्थान पर जुड़ जाओ। मित्रों, देव ऋषि नारद के कहने पर सीता मैया ने फिर से तुलसी पत्र से प्रार्थना की और कहा, हे तुलसी पत्र, कमल पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त यदि मुझसे कभी भी पति का निरादर नहीं हुआ है तो तुम जुड़ जाओ। मित्रों, सीता मैया के इतने कहकर ही तुलसी पत्र जो है टूटे स्थान पर जाकर पुनः ही जुड़ जाता है। तब जो है सभी देवताएं और सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने सीता मैया की जो है जय जयकार की और उसी समय जो है प्रभु राम ने सीता जी के लिए जो है गले लगा लिया और कहने लगे, हे देवी, ये सब मेरे द्वारा रची हुई एक लीला थी। मेरी इच्छा के अनुसार ही तुलसी का पत्र जो है वह टूटा था। आपको शिक्षा देने के लिए ही मैंने ही ये सब किया था। मेरे कहने के अनुसार ही देव ऋषि नारद ने तुम पे दोषारोपण किया था। इसलिए हे देवी, आप उन्हें क्षमा करें। समस्त नारी जाति को मैंने तुम्हारे माध्यम से शिक्षा दी है कि वे अपने अपने पतियों को अलग अलग करके स्वयं ही भोगों का उपभोग ना करें, क्योंकि धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। स्त्रियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रत धर्म की रक्षा करना चाहिए। स्त्रियों के लिए चाहिए कि वे ये 4 काम अपने पति से पहले ना करें। पहला काम, किसी भी चीज का उपभोग ना करें। ये यदि करें भी यदि पति के साथ या फिर उसकी आज्ञा मिलने के बाद। दूसरा काम, किसी अनजान आदमी से वार्तालाप ना करें। यदि आपके घर पर कोई अपरिचित या बाहर का व्यक्ति आए, भले ही वो आपके परिचित क्यों ना हो, तो भी पति के रहते हुए उससे वार्तालाप ना करें। तीसरी बात, पति की सलाह लिए बिना किसी भी बड़े कार्य की जो है शुरुआत ना करें।
चौथा, पति के आगे लिए बिना किसी भी परिचित व्यक्ति को भी घर पर ना बुलाए, ना उसके साथ कहीं घूमने के लिए जाए। यहाँ तक भी वह अपने पिता के घर भी जाए तो अपने पति की आज्ञा मिलने पर या फिर अपने पति से कहकर ही जाएं। आपत्ति काल में स्वयं निर्णय ले सकती हैं। अपने व्यक्तिगत बातें या फिर मान अपमान की बातें यदि किसी के लिए बताने पड़ें तो अपने पति के लिए पहले बोलने दें। इससे नारियों का स्वाभिमान, सम्मान सदैव ही बना रहता है। मित्रों, इस वीडियो के विचार यदि आपके लिए सही लगे हों तो मित्रों फिर वीडियो के लाइक करके ही जाना, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।